जय हिंद। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि जेपी वेब गोल्डन स्टडी पे साइंस का जो है क्रैश कोर्स चल रहा है और मैथमेटिक्स का, और इससे पहले साइंस के जितने भी क्रैश कोर्स हो चुके हैं, यदि आप सभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे क्रैश कोर्स का क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि इससे पहले 19 नंबर तक यानी कि 19 नंबर तक क्रैश कोर्स का क्वेश्चन हो चुका है, जो कि 2023 बिहार बोर्ड एग्जाम्स में जो धूम मचाने वाला क्वेश्चन है, और बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आप फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, बिहार टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन को बढ़िया से पहले देखना है, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, लाल बटन दबा करके ऑल पर प्रेस कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बैक टू बैक क्वेश्चन चल रहा है क्रैश कोर्स का, आप लोग रेगुलर देखिए, प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मनुष्य को महान बनाता है। यहाँ क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्रैश कोर्स 2023 साइंस केमिस्ट्री से, बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? क्वेश्चन क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? आसान शब्दों में समझेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करना है। आंसर देंगे यहां से। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। हाँ, थोड़ा पीछे वाले बॉयज अभी नहीं बोलिएगा, गर्ल्स लोग बोलो, बाद में मौका देंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह है। इसका जो रासायनिक सूत्र, जो केमिकल फार्मूला होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। H लगा, इसका मतलब ये बाइकार्बोनेट है। अगर H हटाएंगे तो आगे देखेंगे। बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, पाउडर कहते हैं, चूर्ण कहते हैं, या यही सोडा है। बेकिंग पाउडर या सोडा को मीठा सोडा कहते हैं, क्योंकि यह खाने वाला सोडा है। तो पूछा जाएगा खाने वाला सोडा का दूसरा नाम मीठा सोडा, रासायनिक सूत्र NaHCO3, 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 खाने का सोडा NaHCO3, NaHCO3। इतना बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, रटने की जरूरत नहीं है। तो इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसे किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? तो इसे अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि एक होता है साइंस में, उसी के द्वारा इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं। या साल्वे प्रक्रम द्वारा, इसको हम साल्वे विधि भी कहते हैं, इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न है, धोबिया सोडा का अणुसूत्र, यहाँ पे रासायनिक सूत्र भी हो सकता है, लिखें, इसके दो उपयोग बताएं। आंसर जल्दी में, आंसर में। इसका रासायनिक नाम, यानी धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। धोबिया सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है। पूछता है सूत्र, धोवन सोडा, धोबिया सोडा एक ही है जी सर। इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O धोबिया सोडा का फॉर्मूला है। किसका? धोबिया सोडा का फॉर्मूला है। मैं कितना बार बोल रहा हूँ, सुनने से याद अगर नहीं होगा तो वीडियो देखना बंद कर देना है। Na2CO3 10H2O, करत करत अभ्यास थे, यानी बार बार अभ्यास करना है, माइंड में आएगा। हाँ, धोबिया सोडा के उपयोग में दो उपयोग देखेंगे। फर्स्ट को ध्यान से सुनना है, बॉडी लैंग्वेज के साथ जी सर। ऐसा नहीं, डिस्टर्ब नहीं। कांच जो शीशा होता है, शीशा तो आप देखे होंगे, शीशा का ग्लास भी वही। कांच कागज तो बहुत सारे हैं, जैसे कॉपी पेपर, जो कांच कागज साबुन उद्योगों में, कांच कागज आंख मुन के बोल सकते हैं, कांच कागज साबुन उद्योगों में, कांच कागज साबुन उद्योगों में, कांच कागज साबुन उद्योगों में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। आप लोग हल्ला मत कीजिए, सुनिए। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, उच्चारण के साथ बोलना। जल की अस्थायी जो कठोरता है उसको दूर कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का यूज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि साफ सुथरे शब्दों में आंसर मिल रहा है।
किस नंबर का है, कितने का? 22 नंबर। इसको समझ लेते हैं क्या? आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। मिश्र धातु क्या है आराम से समझ में आएगा। मैं आपके घर से मिश्र धातु निकाल दूंगा, इस वीडियो में पूरा गारंटी है। देखिए कैसे, पहले प्रैक्टिकल देखिए और थ्योरी देखिए। पहले यहाँ पर मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन है, आंसर देखिए। आंसर यहाँ से है। आंसर में मैंने क्या बोला था? एक मिनट। आंसर में लिखेंगे यहाँ से, दो या अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समान, समान का मतलब एक जैसा, समान का मतलब एक जैसा, समान मिश्रण को मैंने मिला देने से, मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र बना मिला हुआ, धातु बना जिससे करंट पास करे, करंट पास करे, जो उष्मा के सुचालक हो। देन उसके बाद है दो मिश्र धातु का जो उदाहरण में दो मिश्र धातु निम्न है। जो पहला आपका पीतल है, पहला क्या है? पहला पीतल है। इसको समझते हैं ध्यान से। पीतल जो बनता है उसमें जो है दो पदार्थ होते हैं, एक है तांबा, दूसरा जिंक। तांबा प्लस जिंक से क्या बनता है? पीतल। यानी पीतल में तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा और जिंक का मिश्रण। सुनना है ध्यान से, नहीं तो रटना पड़ेगा आप लोग। सुनिए ध्यान से। और पीतल का प्रयोग देखते हैं, उपयोग। पीतल से जो है घरेलू बर्तन देखे है ना, बर्तन, पीतल का बर्तन देखे होंगे ना आप लोग, वही है। पीतल का तार भी होता है। पीतल से घरेलू बर्तन, घर में जो बर्तन होता है, एवं मशीन के पार्ट्स बनाए जाते हैं पीतल से, और उसका तार भी होता है। ठीक है, तो मशीन के पार्ट्स भी है आदि बनाए जाते हैं। सेकेंड है कांसा। क्या है? सेकेंड कांसा लिखना है आप लोगों को, जो कि तांबा और टीन से बनता है। तांबा और टीन से बनता है। हाँ, लिखिए नीचे में 2 नंबर, ये समझ गए? फिर से एक बार, दो या अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समान मिश्रण को एक जैसे मिला देने से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें दो है। पहला पीतल, लिख दिए हैं, तांबा प्लस जिंक से पीतल बना, तांबा प्लस जिंक से पीतल, तांबा जिंक से पीतल, तांबा जिंक से पीतल, पीतल से घरेलू बर्तन एवं मशीन के पार्ट्स। मशीन देखा है? नीचे लिखिए आप लोग ध्यान से, कांसा लिखिए, का चांद बिंदु। कांसा कैसे बनता है? तांबा का संकेत कॉपर, कॉपर मीन्स प्लस टीन। कुछ देखा टीन का संकेत SN, SN मीन्स टीन। टीन देखा है ना? टीन तो सब देखा होगा। उस तो टीन को दिखाते हैं SN से। कहेगा टीन क्या था? टीन नहीं देखा है? लोहा को दिखाते हैं FE से। हाँ, ध्यान दें। तो कांसा जो बनता है तांबा प्लस तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा है। कौन चीज? मिश्र धातु लिखना। इससे घरेलू बर्तन एवं मूर्तियां, इससे घरेलू बर्तन घरेलू मूर्ति भी बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ आदि और भी कुछ बनता है। हाँ, आदि बनाए जाते हैं। तो अभी तक दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भारी लग रहा है तो हमें कमेंट करें, क्योंकि प्रैक्टिकली है, बहुत सारे चीज आपके घर में ही है मिश्र धातु में, इसलिए समझ में आ जाएगा। 23 नंबर और 24 नंबर का आंसर जो है समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही भिविया है और आसान भी है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, जस्ता ZN, जस्ता के दो अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। अयस्क क्या है? यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हम इस वीडियो के बाद में आपको अयस्क के बारे में बताएंगे। तत्काल देख लेते ये क्या है। जैसे खनिज होता है ना, खानों से निकाले गए पदार्थ को, ठीक है, उसमें धातु की मात्रा कम होती है, लेकिन अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा होती है, तो वही अयस्क है।
और जस्ता के दो अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। क्वेश्चन है, आंसर को समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहां आंसर देंगे, नीचे लिखेंगे जस्ता जिंक के दो अयस्क या नाम। ठीक है, पहला जिंक ब्लेंड, क्या है? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड सूत्र होता है ZnS। हाँ, और ZnS का पूछेगा रासायनिक नाम क्या है? नहीं जानते, हम बता रहे हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फाइड। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। धीरे बोलना है, बालिका लोग बोलते, बालक ज्यादा है इसीलिए समझ लो। जिंक ब्लेंड पहला अयस्क है जस्ता का ना, जस्ता का फर्स्ट अयस्क यहाँ पर जिंक ब्लेंड है, जिसका फॉर्मूला ZnS है। क्या है? ZnS। दूसरा है कैलामाइन। क्या है? कैलामाइन। कैलामाइन, जिसका फॉर्मूला है ZnCO3। क्या है? ZnCO3। अब यदि बात की जाए यहाँ पर ZnCO3 के रासायनिक नाम की, तो इसको बोला जाएगा जिंक कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। तो पहला जो अयस्क है आपका वो ZnS है। ठीक है, चूंकि जिंक का है इसलिए Zn तो लगेगा। अयस्क जो है यहाँ पर जस्ता का है, जिंक का है, इसीलिए यहाँ पर Zn लगेगा। Zn लगेगा। पीछे कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, हम दिखाएंगे गार्जियन को जाकर के या बुला कर। तो ये नहीं कहना कि नाम मेरा कट गया। तो जस्ता का पहला अयस्क है यहाँ पर जिंक ब्लेंड। क्या है? जिंक ब्लेंड। दूसरा है कैलामाइन। जिंक ब्लेंड के लिए ZnS, कैलामाइन के लिए ZnCO3। अब अगला क्वेश्चन 24 नंबर का जो इस प्रकार है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? हम जो अपने खाना में यूज करते हैं नमक, वो आयोडीन युक्त होती है, आयोडाइज्ड होती है। क्यों? देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है 24 नंबर का। आंसर यहाँ से है कि हमारे शरीर में आयोडीन आई की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग बगल में जो हो जाता है, कहीं किसी को भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि किसी को रोग है, लेकिन जिसको हो जाता है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो नहीं हो, बढ़े नहीं, या जो तंदुरुस्त है उसको होगा ही नहीं। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से तत्व है घेंघा रोग हो जाता है, और आयोडीन युक्त नमक का जो यूज करते हैं तो ये रोग होने की संभावना नहीं रहती है। अर्थात आयोडीन युक्त नमक का यूज कर घेंघा बीमारी से बचा जा सकता है। तो घेंघा बीमारी से बचने हेतु आयोडीन युक्त नमक का सलाह दी जाती है। समझ में आया? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार, एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो कॉपी पे लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और VVI है और आसान भी है। आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, विलयन का मतलब घोल होता है, पानी जैसा जो घोल होता है, द्रव टाइप का। विलयन में घोल होता है, घोल। जैसे चूना को घोल दिए, विलयन हो गया। नमक को घोल दिए, विलयन हो गया, पानी वाला। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? जैसे पानी जो है, जैसा पानी किसी ग्लास में है, उसमें चूना का जो है ठोस चूना डालते हैं तो गर्म होने लगता है। अभिक्रिया हुआ ना? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन समझ गए? जिंक को आयरन सल्फेट या जस्ता को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आंसर है क्या है? आंसर समझ लेते हैं। अभिक्रिया नीचे होगा। जिंक माने जस्ता, जिंक के एक टुकड़े को, जैसे कि नमक का कोई हम जो है इधर ऐसे ढेला ले लिए, चूना का ढेला ले लिए, उसी प्रकार जिंक के एक टुकड़ा को आयरन सल्फेट के विलयन आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जो जिंक है, जिंक
जस्ता आयरन को, लोहा को अलग कर देता है, लोहा को मैंने विस्थापित कर देता। मतलब ये हुआ कि जिंक के एक टुकड़े को जब आयरन सल्फेट में डालते हैं तो जिंक जो है जिंक सल्फेट से लोहा को अलग कर देता है, लोहा को अलग कर देता है। समीकरण देखते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। क्या देखेंगे? सभी छात्र ध्यान से देखिए वीडियो को या यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कर रहा है जिंक, तो जिंक का संकेत आराम से देखना है। और अभिक्रिया जब होता है तो उसमें प्लस देते हैं, क्या कहते हैं? हो सकता है चूंकि विस्थापित हो रहा है तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? पूछ देगा कि यह समीकरण क्या है? जिंक आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट का सूत्र क्या होता है? आयरन सल्फेट का जान लेना आयरन के लिए Fe होगा, समझ लेना पहले, आगे गलत नहीं बोलना। आयरन के लिए Fe और सल्फेट के लिए SO। ध्यान से देखना है। इतने बात अगर आपको याद नहीं है, देखिए बात सही लिखे हैं, ठीक है? मान लेते ये बात आपको याद नहीं है। अगर ये बात आपको याद नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए आप। अगर इतना ही लिख दिए ना, इतना ही लिख दिए तो भी वो बात इसी में आ गया। साइंस ये है, साइंस ये है, फॉर्मूला जो है साइंस को इजी कर रहा है, साइंस को जो है आसान कर दिया है। फॉर्मूला लिख देंगे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे फिर भी मार्क मिल जाएगा। बुझा? ध्यान दो इधर। रिएक्शन होता है तो आगे में क्या देते हैं? तिरचिन ये दिखाता है कि आगे क्या बनेगा। तो मैंने जो लिखा था कि जिंक जो है किसको अलग करेगा? हिया देखिए, हिया मान लेते हैं ई है मालिक, ई का है मालिक, यही है मालिक। ये आया है अपने चैम्बर में, एगो नौकरवा पहले से बैठल था, उसका नाम है Fe। क्या है? तो मालिक जो आया तो नौकर रहेगा, बगल नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैडन तो मालिक है, कुर्सी पर क्या था? इधर से मालिक जैडन गया और उधर से नौकरवा सीधा कुर्सी छोड़ देगा है? तो इस कुर्सी पे क्या बैठेगा? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि Fe को बेचारा को उठना पड़ेगा, जैडन को बैठना है। अब इसको भूल जाओ, मान लेते नौकरवा भाग गया, नौकरवा सोचो बढ़िया से, मैं जो पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ, रटूमल नहीं चलता है। ऑपरेशन करते हैं, छुड़ा पेट में नहीं निकालना है बाहर, बात समझ रहे हो? इसीलिए मान लो अब यहाँ ही नहीं बेचारा, ये उठ के भाग गया, यहाँ डर से निकले है, बोला कि साहब गलती हो गई, साहब आप नहीं थे इसलिए थोड़ा देख रहे थे, कुर्सी घूमबो करता है। बुझा? नौकरवा भाग गया, यहाँ पे क्या सटेगा? बुझा? क्या बनेगा तब? बुझ गए बनेगा जैडन SO। कान के पर्दा फाड़ दी, निर्जा को नहीं, निर्जा नहीं बोले, पीछा से बोले सामने। कहने का तात्पर्य ये हुआ Fe तो बेचारा चला गया, Fe जब बेचारा चला गया तो इस कुर्सी पे क्या बैठेगा? शांत रहिए, तो यहाँ हो जाएगा Zn SO4। मालिक कहा कि थोड़ा हमसे दूर हट के रहो, तो ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया? ध्यान दो, Fe को कौन भगाया? Fe को जैडन भगा दिया ना। इसका मतलब जैडन जो है इसको विस्थापित किया। क्या किया? इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, समझ लेते हैं। हाँ एक मिनट। तो जब जिंक को आयरन सल्फेट में मैंने डाला, ये जो बेचारा पहले था ये क्या था? ये समझ लो बाबू बढ़िया से, घर पे गार्जियन को कहना हम लोग रखते हैं नहीं,
हम लोग बुझते हैं ध्यान से। ये किसका फॉर्मूला था? Zn मैंने का होला, जिंक ने का किया, Fe को भगा दिया, अपना कुर्सी पे आया। हाँ, तो जिंक Fe को विस्थापित किया। Fe मैंने आयरन, आयरन मैंने लोहा, ही हुआ जिंक सल्फेट। क्या हुआ? जिंक सल्फेट का सूत्र। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।